अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला स्टार्ट किया हुआ था। तो इससे पहले जो बेटा हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने अभी जो पिछला हमारा प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स क्या होती हैं और आगे फर्दर उसकी टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो आई होप सो कि बेटा आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा और आपको बताया था कि बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले बेटा आपको ना इसके रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, ये रिलेशनशिप होता क्या है। इन तीनों क्वांटिटीज़ का जो रिलेशनशिप है बेटा होता है V इक्वल्स टू एफ लेम्टा। ठीक है, V इक्वल्स टू एफ लेम्टा होता है। ओके, और ये बेटा MCQs भी आता होता है समटाइम, तो बल्कि मोस्टली आता है आपके एक्सरसाइज में भी है। तो इसे अच्छे तरीके से याद करना कि इन तीनों जो क्वांटिटी थी इनका रिलेशनशिप क्या होता है, V इक्वल्स टू एफ लेम्टा। ठीक है, नाउ विल डिस्कस आवर टॉपिक। हम टॉपिक में सबसे पहले बेटा मैं आपको रिव्यू कराऊंगा आपकी नाइन्थ क्लास में बेटा आपने थोड़ा सा रिव्यू करें। वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, V इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि एक बॉडी इनिशियल अपनी पोजीशन से चलती है, फाइनल पे जाती है, वो इधर से लेकर यहाँ तक जब आपने एक क्या कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, और डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको क्या लगता है, टाइम टी दरकार होता है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा जब एक वेवलेंथ इस तरह अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाती है तो आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, लैम्डा कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा इसका सिंबल है बेटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो अपना डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ इसकी कवर हुई है बेटा, वो उसको टाइम पीरियड टी से हम शो करेंगे, कैपिटल टी से। ठीक है, यानी कि सेम उसी तरह पोजीशन है जैसे हम वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं उसी तरह इसी की आ गई। लेकिन अभी जो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है ना बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ओके, और इधर आप रिप्लेस कर दें जी, जैसा कि ये लैम्डा बेटा ऊपर डी है, लैम्डा भी एक्चुअली डिस्टेंस ही होता है ना किसी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान। तो इसी तरह बेटा डी को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि डी इक्वल्स टू लैम्डा, और जो स्मॉल टाइम वाला टी है इसको बेटा टाइम पीरियड वाले टी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, यहाँ तक। अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें एज इट इज़ पुट कर देंगे V इक्वल्स टू, आप D की जगह हमने बेटा लैम्डा रखा था और T की जगह कैपिटल T। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम बेटा आप पीछे हमने एक डेफिनेशन पढ़ गए फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। ठीक है ना, उधर हमने पढ़ा था एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस किसी भी पॉइंट में से गुजरती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/T। आप इधर से बेटा अगर टी की वैल्यू निकालें तो ये नहीं आ जाएगी T इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है T इक्वल्स टू 1/F, इसको हम कर देते हैं पुट क्वेश्चन नंबर 2 में। ऊपर आप लिख भी देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इक्वल्स टू 1/F इन क्वेश्चन नंबर 2, देन वी गेट V इक्वल्स टू लैम्डा ओवर T की वैल्यू बेटा 1/F हमने निकाली थी, 1/F। ठीक है, सॉरी ये हमने बेटा इसकी वैल्यू निकाली थी 1/F। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल में बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर से, जब ऊपर लेके जाएंगे तो V इक्वल्स टू एफ लेम्डा, हैंस वी विल प्रूव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लेम्डा। ओके, ये हमारा बेटा रिलेशन प्रूव हो गया। और यहाँ सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी और लेम्डा जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो जो फ्रीक्वेंसी है F इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या रह गया लैम्डा। तो आप देखें इस रिलेशन के मुताबिक जो लैम्डा है आपका वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो अब बेटा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका एक ना न्यूमेरिकल आ रहा है 10.2 आपका न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर ना बेटा आपको उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.4 हर्ट्ज़। अब जिसके साथ भी बेटा हर्ट्स लगा होगा ना, हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्स होता है, जिसके साथ भी हर्ट्स लगा होगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, और बेटा जो लैम्डा की वैल्यू आपकी ये डिस्टेंस होता है, ये 4 मीटर दिया हुआ है और उन्होंने कहा जी आपने इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, डैट इज़ सिंपल। अब देखें V इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमने अभी रिलेशन की है, आपने लिख देना बिल्कुल, आपने न्यूमेरिकल का जैसे हम पैटर्न बेटा लिखते हैं ना, गिवन डाटा फार्मूला सोल्यूशन, वो ऐसे आपने हर चीज़ इसकी हेडिंग बना के लिख देनी है। ठीक है,
तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ बेटा, आपने इधर फार्मूला लिख देना वी इक्वल्स एफ लैम्डा, देन वी पुटिंग वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, इसको स्टार क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, वी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की 0.4 थी, लैम्डा आपका बेटा 4 था, जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेटा 1.6 आ जाएगा। ओके, आप रही बात यूनिट की, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बेटा आप सारा यूनिट लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आपकी एग्जांपल होगी 10.2।